प्यारे मित्रों नमस्ते। देखिए, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक से रिलेटेड बोर्ड पर 15 क्वेश्चन नोट है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, आफ्टर हाउ मेनी राउंड ऑफ मशीन पैकिंग। देखिए ध्यान दीजिए, क्या पूछा गया है कि आफ्टर हाउ मेनी राउंड ऑफ मशीन पैकिंग के कितने राउंड बाद इन केस ऑफ डीप स्क्रीनिंग, मान लीजिए डीप स्क्रीनिंग का काम हो रहा है, तो द स्पीड रिस्ट्रिक्शन विल बी डन नॉर्मल सेक्शनल स्पीड। कितने राउंड पैकिंग के बाद जो है, जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन है उसको जो है नॉर्मल सेक्शनल स्पीड के बराबर किया जाएगा। देखिए, दैट इज 10th डे। देखिए एक्चुअल में जो आपका मशीन पैकिंग करने पर जो है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि 10th डे आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सेक्शनल स्पीड कर सकते हैं। लेकिन आखिर में इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कितने राउंड मशीन पैकिंग होनी चाहिए। तो देखिए, आफ्टर 3 राउंड मशीन पैकिंग उसमें इन्वॉल्व होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ डीप स्क्रीनिंग ऑफ बैलास्ट। मान लीजिए डीप स्क्रीनिंग ऑफ बैलास्ट का ही केस है ये। इफ बैलास्ट क्लीनिंग मशीन, देखिए मान लीजिए डीप स्क्रीनिंग जो है बैलास्ट क्लीनिंग बीसीएम से हो रहा है, तो देखिए टैंपिंग एंड स्टेबलाइजेशन बाई, और उसके साथ साथ देखिए टैंपिंग भी हो रहा है और स्टेबलाइजेशन भी हो रहा है। टीटीएम से टैंपिंग और डीटीएस से स्टेबलाइजेशन। तो देखिए, हाउ मेनी राउंड मशीन पैकिंग एंड डीटीएस रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल सेक्शनल स्पीड। इसका मतलब इसमें यह पूछा गया है कि देखिए, अगर मान लीजिए मशीन से आप टाइपिंग हो रहा है और डीटीएस भी जो है चल रहा है, उसके पीछे पीछे डीटीएस भी चल रहा है, तो बीसीएम के द्वारा जो है, मान लीजिए ये टीपी स्क्रीनिंग का काम हो रहा हो, तो देखिए नॉर्मल सेक्शनल स्पीड कितने राउंड के पैकिंग और स्टेबलाइजेशन के बाद किया जाएगा। तो देखिए इसका आंसर है 3 राउंड बाय ईच मशीन। मतलब ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो टीटीएम है वो 3 राउंड पैकिंग करेगा और जो है डीटीएस उसके पीछे पीछे भाई रहेगा, तो दोनों 3 राउंड। ठीक है, तो देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, टू कंसीडर सेम क्वेश्चन एंड आंसर। मतलब देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन ये है कि आप इस क्वेश्चन को सेम कंसीडर करिए और आंसर भी कंसीडर करिए, बट इसमें यह पूछा गया है कि इन विच डे द स्पीड रिस्ट्रिक्शन विल बी डन नॉर्मल सेक्शनल स्पीड। मतलब देखिए इस केस में जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन है वह नॉर्मल सेक्शनल स्पीड के इक्वल कब किया जाएगा। तो देखिए अर्थ डे, ध्यान दीजिएगा, अर्थ डे 8वें दिन कर दिया जाएगा। इस केस में 8वें दिन क्या कर दिया जाएगा, नॉर्मल सेक्शनल स्पीड कर दिया जाएगा। देखिए फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, फॉर इफिशिएंट ड्रेनेज इन कटिंग। देखिए एक्चुअल में ड्रेनेज से रिलेटेड है और इन कटिंग, देखिए जो कटिंग का केस है, फॉर्मेशन जो है उसके कटिंग का केस है। ठीक है, साइड ड्रेन विल बी प्रोवाइडेड। भाई ये पूछा गया है कटिंग के केस में साइड ड्रेन जो प्रोवाइड किया जाएगा, बट द बॉटम साइड ड्रेन शुड बी एट लीस्ट
बॉटम साइड ड्रेन का जो बॉटम होगा साइड ड्रेन का, वो बॉटम एटलीस्ट, देखिए इसका आंसर है 30 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मेशन लेवल। फॉर्मेशन लेवल के 30 सेंटीमीटर बिलो होगा। क्या बिलो होगा? बॉटम ऑफ साइड ड्रेन। मान लीजिए देखिए ये जो है आपका ये साइड ड्रेन है, ये आपका देखिए ये मान लीजिए ये कटिंग में साइड ड्रेन है। चलिए तो ये जो बॉटम है ये फॉर्मेशन लेवल है। तो देखिए इसको जो है फॉर्मेशन लेवल से मिनिमम, देखिए यहां पर क्लियर लिखा गया है कि 30 सेंटीमीटर बिलो, ये मतलब ये बॉटम लेवल जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? 30 सेंटीमीटर। क्लियर समझ गए होंगे। देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है बट इन केस ऑफ एम्बैंकमेंट, मतलब ये पूछा गया है कि मान लीजिए ये तो कटिंग के केस में है, तो एम्बैंकमेंट के केस में जो ड्रेनेज के लिए आप देखिए सेम क्वेश्चन की ड्रेनेज के लिए भाई सिस्टम जो प्रोवाइड करेंगे तो वो मतलब जो साइड ड्रेन होगा उसका क्या कंडीशन होगा, वो कितने नीचे होगा, क्या होगा, मतलब इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए ध्यान दीजिए, देखिए लेकिन ये एम्बैंकमेंट के केस में है तो इसका आंसर होगा नो साइड ड्रेन विल बी प्रोवाइडेड। याद कर लीजिए एम्बैंकमेंट के केस में कोई साइड ड्रेन प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन कटिंग के केस में दोनों साइड ड्रेन प्रोवाइड किया जाता है। एम्बैंकमेंट के केस में साइड ड्रेन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट आइटम है। 6 नंबर का क्वेश्चन, ऑल रेल ज्वाइंट्स, भाई जो रेल ज्वाइंट्स होते हैं शुड बी लुब्रिकेटेड नॉर्मली। देखिए रेल ज्वाइंट के बारे में कहा गया है कि उसको लुब्रिकेशन किया जाएगा नॉर्मली वंस इन ए ईयर। इसका आंसर है देखिए वंस इन ए ईयर। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है लुब्रिकेशन ऑफ रेल ज्वाइंट विल बी डन। देखिए एक्चुअल में ये इसमें पूछा गया है कि लुब्रिकेशन रेल ज्वाइंट का जो लुब्रिकेशन है वो किया जाएगा, ठीक है, तो कब किया जाएगा? आफ्टर द मानसून पीरियड, मानसून पीरियड के बाद, मानसून पीरियड के बाद। देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है परफेक्ट पीरियड फॉर लुब्रिकेशन ऑफ रेल ज्वाइंट। मान लीजिए ठीक है भाई मानसून पीरियड के बाद जो है लुब्रिकेशन का काम रेल ज्वाइंट की बात हो रही है की जाएगी, लेकिन परफेक्ट पीरियड का है भाई। परफेक्ट पीरियड क्या है लुब्रिकेशन का? तो देखिए वह है फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी। देखिए ध्यान दीजिए फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है लुब्रिकेशन शुड नॉट बी कैरिड आउट इन एक्सट्रीम ऑफ वेदर। ध्यान दीजिएगा बोथ हॉट एंड कोल्ड। यहां ये कहा गया है कि भाई ठीक है आप लुब्रिकेशन कब करेंगे ये बताया गया, लेकिन लुब्रिकेशन भाई शुड नॉट बी कैरिड आउट इन एक्सट्रीम वेदर बोथ हॉट एंड कोल्ड। कहने का मतलब देखिए बहुत अधिक गर्मी पड़ रही हो या बहुत अधिक ठंडक हो तो उस समय जो है क्या है लुब्रिकेशन ऑफ रेल ज्वाइंट जो है क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है द लुब्रिकेशन ऑफ रेल ज्वाइंट। देखिए ये भी रेल ज्वाइंट के लुब्रिकेशन पर ही क्वेश्चन है। इन केस ऑफ यार्ड, मान लीजिए यार्ड के केस में क्या भाई का लुब्रिकेशन का काम का क्या भाई ड्यूरेशन होना चाहिए? तो इन केस ऑफ यार्ड में बी एक्सटेंडेड विथ अप्रूवल ऑफ चीफ इंजीनियर। देखिए एक्चुअल में जो लुब्रिकेशन ऑफ रेल ज्वाइंट है उसको जो है यार्ड के केस में
चीफ इंजीनियर महोदय से अप्रूवल लेकर, देखिए यहां पर चीफ इंजीनियर का मतलब वही, ध्यान दीजिए, सीटी महोदय से है, चलिए कोई बात नहीं। तो उसको जो है वंस इन ए 2 ईयर, देखिए यहां पर क्या था, यहां पर वंस इन ए ईयर था, बट यार्ड पोर्शन में ड्यूरेशन को वंस इन ए 2 ईयर किया जा सकता है, लेकिन अप्रूवल के बाद, लेकिन सी महोदय के अप्रूवल के बाद। देखिए 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, इफ क्रीप इज एक्सेस ऑफ 150 mm, मान लीजिए क्रीप जो है, आप भाई देखिए क्रीप का लिमिट है 150 mm, उससे भी एक्सेस है, तो ये कहा गया है कि शुड बी एडजस्टेड बिफोर द वर्क ऑफ लुब्रिकेशन ऑफ रेल जॉइंट इज अंडरटेकन। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए भाई देखिए जनरली जो क्रीप होता है, SWR जो सेक्शन है उसमें की क्रीप ज्यादा होता है, और या फ्री रेल जो है जहां पर जो सेक्शन है उसमें क्रीप ज्यादा होता है। तो मान लीजिए उस केस में जो है ये कहा गया है कि एक्सेस 150 mm से एक्सेस हो जाए, तो पहले क्रीप को एडजस्ट कर लीजिए, क्रीप को क्या करिए, एडजस्ट करिए, और उसके बाद रेल ज्वाइंट्स को लुब्रिकेट करिए। बात समझिए। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ lubrication of rail joints, the fish bolt are taken out one at a time and then back after lubrication। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ध्यान दीजिए, एक्चुअल में इसमें ये बोला गया है कि मान लीजिए एट द टाइम आप लुब्रिकेशन, रेल ज्वाइंट का आप लुब्रिकेशन कर रहे हैं, तो फिश बोल्ट को क्या करते हैं भाई, रिमूव करते हैं। तो एक ही फिश बोल्ट को एट ए टाइम रिमूव किया जाएगा, और फिर भाई लुब्रिकेशन करके उसका फिर से टाइट कर दिया जाएगा। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है। एक ही एट ए टाइम क्या करते हैं, रिमूव करके, मतलब निकाल करके उसको फिर से लुब्रिकेशन, भाई देखिए ब्रश से साफ करके फिर लुब्रिकेशन करते हैं, वो ठीक है, बट एट ए टाइम वन, उसको फिर टाइट कर लेंगे, फिर दूसरा। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, ड्यू टू क्रीप, मान लीजिए क्रीप अधिक हो रहा है, तो इसके रीजन से क्या होगा? तो देखिए स्लीपर गेटिंग आउट ऑफ स्क्वायर, तो उसके रीजन से क्या होगा, स्लीपर जो है आउट ऑफ स्क्वायर होंगे, स्लीपर जो है आउट ऑफ स्क्वायर होंगे। और देखिए जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए ड्यू टू क्रीप, ये भी क्वेश्चन सेम है, क्रीप के कारण ही देखिए क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए एक्सेसिव क्रीप हो रहा है, तो इसका मतलब बकलिंग इन एक्सट्रीम केसेस, मतलब बकलिंग, भाई अधिक क्रीप जो है बकलिंग को ऑफर देता है, तो एक्सेसिव क्रीप जो है वो बकलिंग, आपके ट्रैक में बकलिंग करा सकता है। तो ये था देखिए 14 क्वेश्चन और उसके आंसर। तो जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।